अनाहत चक्र पे आता है वीर्य। अभी हम इसको समझेंगे। उस वीर्य को आगे एक सिस्टम है पाइपलाइन की तरह, जैसे एक पाइप है, नीचे से उस पे फिल किया गया रस। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जीवन में दो प्रकार के रस होते हैं। एक होता है ब्रह्म रस, एक होता है भोग रस। इन दोनों रसों को देने में हमारे कुंडली के अंतर्गत किस ग्रह का विशेष महत्व है, आइए हम जानते हैं। क्या शुक्र भोग ही देता है, योग नहीं देता? इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैंने प्रायः देखा है कि शुक्र को बदनाम करते हैं लोग, लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा। जिस व्यक्ति का शुक्र कमजोर हो जाए, वह व्यक्ति नपुंसक की भांति हो जाता है और कभी, माफ करिएगा, उस व्यक्ति से योग नहीं हो सकता जिसमें वीर्य शक्ति न हो, वीर्य रस न हो। वीर्य ही एक ऐसा पावर है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है, अध्यात्म को निखारता है। बस ध्यान इतना रखना है कि उस शुक्र पे एक तो संगति का असर कैसा है, यानी किस ग्रह से वो देखा जाता है, और दूसरा, वह शुक्र से प्रभावित व्यक्ति किस सोसाइटी में रहता है। शुक्र नो डाउट रसात्मक है, इसको जरा सा भी हवा मिल जाए बाहर की तो ये गुड़ की तरह लिसलिसा हो जाता है, शहद की तरह। इसलिए इसकी तरफ चींटियां, भंवरे, मधुमक्खियां और मक्खियां दौड़ने लगती हैं। शुक्र प्रभावी जातक के पीछे पीछे भोग भागता है। शुक्र प्रभावी जातक की वाणी में मिठास होती है। शुक्र प्रभावी जातक के शरीर के स्पर्श में आनंद होता है। इसलिए इस व्यक्ति के स्पर्श को प्राप्त करने की स्थिति प्रकृति ने बहुत विशिष्ट रूप से दर्शाई है। यदि आपके शुक्र को अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया जाए तो सत्य कहूं, आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। आपको जो शुक्र है वह ब्रह्म आनंद दे देता है। इस पर हम थोड़ी चर्चा समझ लेते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्रों की संकल्पना की गई है। पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, तीसरा चक्र है मणिपुर केंद्र, चौथा चक्र है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्धि, छठा चक्र है आज्ञा और सातवां चक्र है सहस्त्रार। अब देखिए शुक्र की महिमा। बृहस्पति तो आपको शुष्क बनाएगा, और शुष्क आदमी कभी कभी घमंडी हो जाता है, और घमंडी हो जाना पर्याप्त नहीं है। बृहस्पति अगर आपका मजबूत है तो नो डाउट आप ज्ञानी हैं, आप धर्मात्मा कहे जा सकते हैं, पर आप रस विहीन जीवन जिएंगे। लेकिन यदि शुक्र भी आपका मजबूत हुआ तो आप भोग प्रधान होते हुए भी योगमय होंगे। अब यह शुक्र कैसे ऊपर की तरफ चलता है? जब कोई व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है गुरु की कृपा से, तो उसका पहला चक्र जो मूलाधार है वहां पर बांध लगा ले, तो वो जो शुक्र यानी वीर है वो धीरे से स्वाधिष्ठान चक्र पे चढ़ जाता है। और स्वाधिष्ठान चक्र पे जो वीर्य चढ़ जाता है तो वहां पर भी अगर कोई कंट्रोल कर ले, स्वप्न दोष इत्यादि ना आए। क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति को नाइट फॉल होने का डर रहता है, और ध्यान रस के आनंद में इस व्यक्ति को कभी कभी विघ्न करता है संसार।
सुंदरता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, श्रृंगार युक्त वाणी नहीं सुनना चाहिए। तो जब मूलाधार कंट्रोल हो गया तो स्वादिष्ठान कंट्रोल हो जाएगा। तब मणिपुर में एक दिव्य शक्तियों का केंद्र है, वहां जब वीर्य आगे बढ़ता है तो व्यक्ति वहां कंट्रोल कर ले, घमंड ना आए, अभिमान ना आए, भोग प्रधान ना हो जाए, क्योंकि वहां सिद्धियां मिलती है। तो आगे चल करके वो अनाहत चक्र पे आता है वीर्य। अभी हम इसको समझेंगे। उस वीर्य को आगे एक सिस्टम है पाइपलाइन की तरह, जैसे एक पाइप है, नीचे से उस पर फील किया गया रस या कोई औषधि, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ तभी चढ़ेगा जब बीच में उस पाइप में छेद नहीं होगा। जहां छेद होगा वहीं से वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारे शरीर में ऐसे छेद हैं जिनके बाहर निकलने का भय रहता है। वह वीर्य यदि शिश्न के मार्ग से बाहर निकल गया तो फिर मणिपुर पर नहीं चढ़ पाएगा, और जब मणिपुर पर चढ़ जाए तो वो स्वाधिष्ठान में आने पे समय नहीं लगता, और स्वाधिष्ठान के बाद जो विशुद्धि चक्र है वहां पर भी सावधान सचेत रहना पड़ता है। उस जो विशुद्धि चक्र है उससे फिर आगे गुरु कृपा से बढ़ने में बड़ा सहयोग मिलता है। वही शुक्र, वही वीर्य आपका आज्ञा चक्र पे आता है तो आपके अंदर बहुत सारी उपलब्धियां दौड़ने लगती हैं, क्योंकि आपने वीर्य का संरक्षण किया है, आपने शुक्र का संरक्षण किया है, आपने शुक्र का अनावश्यक व्यय नहीं किया है। और जब वही शुक्र सहस्त्रार पर चढ़ जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, साक्षात्कार ब्रह्म का हो जाता है। आसान नहीं है, मानता हूं, लेकिन पहली सीढ़ी है आप अपने वीर्य का संयम करें। तो ग्रह के हिसाब से अगर कुंडली में देखें, यदि मेष राशि में शुक्र है तो निश्चित मानिए कि आपके वीर्य का क्षय होने का पूरा भय रहता है। भोग प्रधान, इधर उधर, लड़कियों में, औरतों में, पुरुषों में, मतलब जो उस प्रकार के लोग होते हैं जिनको अंग्रेजी में गे भी बोलते हैं, उस तरफ से आपका वीर्य क्षण होने का भय रहता है। फिर शुक्र यदि मकर में हुआ तो भी क्षय होने का भय रहता है। शुक्र मीन में हुआ तो व्यक्ति के वीर्य का संरक्षण किया जा सकता है। शुक्र कर्क में हुआ तो बहुत कठिन है कि वीर्य का संरक्षण हो पाए। वृश्चिक में है तो भी वीर्य कंट्रोल में नहीं होता। इसी प्रकार से यदि शुक्र कुंभ राशि में है तो वीर्य को दृढ़ किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो मंगल की राशियों में शुक्र का होना खतरा है, और शुक्र की राशियों में जो तुला और वृष है, इनमें शुक्र का होना भी जातक को तुला राशि में होने पर खतरा पैदा करता है। फिर उसके बाद बुध की दो राशियां हैं। कन्या राशि में शुक्र होने पर जातक को कंट्रोल किया जा सकता है शुक्र के वीर्य को, और अगर मिथुन में है तो भी वीर्य को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बुध के बाद बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन, इसमें भी अगर बृहस्पति शुक्र है तो वीर्य को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर में होने पर वीर्य को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कुंभ में होने पर वीर्य कंट्रोल किया जा सकता है। ये हो गई राशियां। तो यदि आपका शुक्र इन राशियों में है जिनमें मैंने बताया कंट्रोल कर सकता है और जिनमें बताया नहीं कंट्रोल कर सकता है, इसमें भी एक भेद है। उस शुक्र के ऊपर भाई सूर्य तो देख नहीं सकता सातवीं दृष्टि से, क्योंकि सूर्य हमेशा 180 डिग्री पर शुक्र के रहता ही नहीं है, 30, 60, 90 यही दायरा रहता है। तो सूर्य शुक्र अगर इकट्ठे होंगे तो भी वीर्य क्षय होने का भय रहता है। चंद्रमा शुक्र होते हैं तब भी वीर्य क्षय होने का भय रहता है। मंगल शुक्र होंगे तब भी व्यक्ति में व्यभिचार दोष आने का भय रहता है। और बुध की राशि में यदि शुक्र है तो वीर्य को कंट्रोल करने की क्षमता आती है। बृहस्पति की राशि में है तो भी वीर्य को कंट्रोल करने में क्षमता मिल जाती है। और शनि की राशि में मकर के अलावा कुंभ में भी वीर्य को कंट्रोल करने की क्षमता मिल जाती है। ये
मैंने इसलिए टॉपिक दिया है कि शुक्र आपका कब कब किन परिस्थितियों में आपका वीर्य क्षय करता है। अब दृष्टि की बात करें, अगर बृहस्पति शुक्र को देखते हैं तो आपका शुक्र निष्कलंक रहेगा। अगर आपके शुक्र को चंद्रमा देखते हैं तो कलंक मिलेगा। अगर चंद्रमा क्षय हुआ तो मंगल देखेंगे तो आपका वीर्य निश्चित है क्षय होगा अनावश्यक भोगों में। और शनि हुआ दृष्टि डालेगा तो भी आपके अंदर व्यभिचार दोष देगा। शुक्र को मंगल, बृहस्पति, शनि में से भेद ये है कि बृहस्पति की दृष्टि से सूर्य अब व्यभिचारी बनाएगा और शनि की दृष्टि से व्यभिचारी बनेगा। चंद्रमा की दृष्टि से भी व्यक्ति को व्यभिचार दोष लगता है, परंतु बृहस्पति की दृष्टि और बुध की दृष्टि शुक्र पर पड़ती हो तो कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अपने शुक्र पर किसकी दृष्टि पड़ रही है आपको देखना है। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया है तो आप समझ गए होंगे हमारे कहने का आशय कि शुक्र पर किसकी दृष्टि से क्या कब वीर्य का क्षय होता है। और जब वीर्य क्षय होता है, विनष्ट होता है, तो व्यक्ति अपने प्रभुत्व को, अपने स्वामित्व को, अपने आत्म स्वरूप को कैसे प्राप्त कर पाएगा? नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए वीर्य को कंट्रोल में करने के लिए यदि इन खराब राशियों की दृष्टि में शुक्र आता है तो उसके लिए आपको अपने गुरुजनों से सहयोग लेना चाहिए, अध्यात्म गुरुओं के निकट रहना चाहिए ताकि आपका वीर्य क्षय होने से बचे और आप ब्रह्म प्राप्ति की तरफ जाएं, आप सद्गति की प्राप्ति के लिए जाएं। क्योंकि यह संसार भोग प्रधान है, मायामय है और इस मायामय संसार में यदि आप भोग ही भोगते रहेंगे तो कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। और एक ऐसा समय आता है जब शुक्र विनष्ट हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर शून्यता आ जाती है। फिर वो भोग की इच्छा तो करेगा पर उसमें बल नहीं होता, इसलिए उसका मन विचलित होता है और जब मन विचलित होता है तो वह अशांत विक्षुब्ध होकर के इस मानव तन के प्राप्त होने का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए अपने शुक्र का संरक्षण करें, आगे बढ़ें, ईश्वर को प्राप्त करें। धन्यवाद। यहीं तक हमने बात करनी थी, शुक्र के ऊपर चर्चा करेंगे अभी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर बताएं। विदा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।